नमस्कार बच्चों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने यहां पर रिक्रूटमेंट निकाले हैं जूनियर असिस्टेंट के, जो कि 2024 की एक भर्ती है। इस भर्ती की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। तो प्रारंभिक तिथि 23/12/2024 यानी कि 23 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 22/1/2025 यानी कि आप 22 जनवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 22/1/2025 तक आपको जमा कराना है। आवेदन शुल्क सभी एग्जाम्स के लिए आपसे लिया जाता है। ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कैटेगरी में किसको कितना आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फी देना है वो देख सकते हैं। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जनरल मीन्स अनरिजर्व, अगर आप सामान्य जाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए 25 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्स यानी कि दिव्यांग है, या फिर एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं, तब भी आपको 25 रुपए का ही यहाँ पर एप्लीकेशन फी चार्ज यानी कि देना होगा। अगर बात करते हैं करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट 29/1/2025 दिया गया है कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए एक दिन विंडो ओपन होगा, और वो दिन रहेगा आपका 29 जनवरी 2025, और इस दिन आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि आप जो फीस है वो कैसे कैसे इसमें जमा करा सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप इसका एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं, या फिर ई चालान के थ्रू भी आप इसका एप्लीकेशन जो चार्ज है वो आप इसमें फी करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हर जॉब के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है एज का, कि उसकी मिनिमम आयु क्या ली जाएगी और उसमें मैक्सिमम आयु क्या ली जाएगी। अगर आप इसकी बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु मांगी गई है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए। अगर आप की जो आयु है वो कब गणना की जाएगी, 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो आयु है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर छूट की बात करते हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी में आपको छूट दी जाती है आयु में। तो वो छूट किसके अनुसार दी जाएगी, यूपी ट्रिपल एससी का जो नियम के अनुसार है वो छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। हर एग्जाम के लिए आपकी योग्यता देखी जाती है। तो योग्यता जो यहाँ पर रखी गई है 12th पास रखी गई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस यहाँ पर हैं। 12th पास तो आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी का स्कोर कार्ड चाहिए 2023 का। 2023 में यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम कराया था उसका स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें जब आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो वो अपलोड किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको नाइलाइट का ट्रिपल सी का पास का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ट्रिपल सी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि नाइलाइट के थ्रू होना चाहिए। हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 25 शब्द अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर होना चाहिए। 1 मिनट में 30 वर्ड्स आपको टाइपिंग अगर इंग्लिश में करना आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। 2702 पद हैं। जो कैटेगरी वाइज कितने कितने पद हैं वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अनरिजर्व की अगर बात करते हैं, जो कि आपका सामान्य जाति के लोग होते हैं, उसमें 1099 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं तो 718 वैकेंसी आपके लिए दी गई हैं। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो 583 वैकेंसी आपके लिए दी गई हैं। और अगर आप एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब से जनजातियों से आते हैं तो 64 वैकेंसी जनजातियों के लिए भी यहाँ पर रखी गई हैं।
ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो 238 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से जो कैटेगरी के वाइज आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि टोटल पद आपके 2702 हैं, तो वो किस किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर बात करें हम फोटो, तो फोटो आपके पास A4 साइज फोटो होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसको आप अपलोड करेंगे तो उस समय स्कैन कॉपी आपके पास होगी तो आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से सिग्नेचर आप एक नोटबुक से पेज लीजिए, उस पर सिग्नेचर कर लीजिए अपने, और उसको भी आप स्कैन कॉपी करके रखिए ताकि उसे भी आप अपलोड कर सकें। आईडी प्रूफ में कौन कौन से आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन सी आईडी आपकी वैलिड होती है, वो सारा कुछ आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एड्रेस प्रूफ में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के भी आपके पास क्या क्या होने चाहिए, वैलिड फोटोग्राफ्स होने चाहिए और उनकी फोटो कॉपी आपके पास स्कैन होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात होती है तो योग्यता की होती है कि क्या क्या योग्यता आपके पास है इस जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उसके लिए आपके पास 10th+2 के जो सनद और मार्कशीट है उनकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी का स्कोर कार्ड है उसकी भी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और नाइलाइट ट्रिपल एससी का भी पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कैन कॉपी में। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। इसके अलावा आप ओबीसी, एससी या एसटी में आते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जो आपका जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें आपसे बेसिक डिटेल्स ली जाती है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे तो उनको हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं। तो जब ये सारी डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, तब उसके पास फोटो और आपका जो सिग्नेचर है वो सब कुछ आपका अपलोड हो जाएगा। फिर आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कोई त्रुटि या कोई गलती तो नहीं की है, और अगर की है तो आप उसे सुधार लीजिए। जब आपका प्रीव्यू चेक हो जाएगा उसके बाद आप उसका जो फाइनल सबमिशन है वो आप उसका कर देंगे। फाइनल सबमिशन जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। तो प्रिंट आउट से क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए हैं या आपने जो एंट्रीज फिल करी है उसमें क्या क्या एंट्री फिल करी है, तो सारा कुछ प्रूफ आपके पास होता है। उसका प्रिंट आउट आपको जरूर लेना है। फाइनल सबमिशन के बाद प्रिंट आउट आप उसका ले लीजिए। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उसे देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जिन्हें यूपी ट्रिपल एससी में असिस्टेंट की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी दी गई है इसमें फॉर्म फिल करने का मौका मिले। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।